तो आज बेटा जो टॉपिक करने वाले हैं हम, उस टॉपिक में चार मेनली टॉपिक हम करेंगे। मेनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और एस्केप वेलोसिटी है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी है। बड़े ध्यान से समझो इन टॉपिक्स को, आराम से समझ आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। आप हैरान हो गए कि किया क्या है, बस इधर से वैल्यू इधर उधर खेल रहा है, कुछ नहीं कर रहा। आपको पहली बात, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। बेसिक अगर आपको इंटीग्रेशन आती है, ऐप में से किसी को प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में, हल्की सी इंटीग्रेशन की आपको एक आइडिया देता हूं। इंटीग्रेशन बड़ा ही प्यारा चीज, दिमाग लगाया गया। दिमाग ये लगाया गया कि बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन जब करनी है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया निकालना है, वो कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो वो कैसे करा जाए, तो उसको करने के लिए इंटीग्रेशन बनाया गया। आपको क्या किया गया, मान लीजिए मुझे यहां से यहां इनफाइनाइट तक जाना है, और मुझे यहां से इस पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां तक लेके जाना है। अब इसका वर्क डन निकालने के लिए मुझे बोला गया, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल ये करूंगा, इसके छोटे से एक हिस्से में देख लूंगा कि इतने काम करने में मुझे वर्क डन कितना लग रहा है, वर्क डन कितना लग रहा है, उसके ऊपर इंटीग्रेशन कर दूंगा, लिमिट्स लगा दूंगा कि यहां से लेके जीरो से लेके मान लो इनफाइनाइट तक मुझे जाना है। तो मुझे लिमिट्स लगाने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो एक्चुअल वैल्यू पूरे की निकल आएगी। दिमाग तो बड़ा जबरदस्त लगाया, हमारे गले का फंदा बन गया कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। दिमाग जबरदस्त है, जो हमें समझ नहीं आ रहा है अभी भी। आप में आपके मैथ्स के टीचर है, प्लीज एक बार रिक्वेस्ट करना, सर हम पढ़ते क्यों है इंटीग्रेशन। मजा आ जाएगा अगर वो सही तरीके से समझा पाए, तब आप मान लेना कि वो हमारे टीचर सही है, नहीं तो बेकार है। सीधी सी बात, डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ना ही क्यों है, क्या फायदा, ये क्या है, ये एक्स की पावर ये कर दो, नीचे आ जाएगा मान लिया, लेकिन क्यों, क्या फायदा हुआ, तो मजा आ जाएगा आपको, फिर आप खुद इंप्लीमेंट करने की ट्राई करोगे। हम यही करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको 100 कप कोई चाय बनाने को बोल देना, आप सीधा 100 कप नहीं बनाते हो, पहले एक के लिए एक्सपेरिमेंट कर लेते हो। एक पे एक्सपेरिमेंट करते हो, 1 चम्मच चीनी, 1/4 मान लीजिए चाय पत्ती डाल दी, 1 कप चाय दूध डाल दिया, 1 कप दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, मिक्स करके हमने 1 कप बना के आइडिया देख लिया, ठीक है, इतने का बन सकता है मेरा, तो मुझे 100 कप का आइडिया मिल गया। इसी तरह इंटीग्रेशन छोटे पे इस्तेमाल करके उसकी लिमिट्स लगा के बड़े भी काम कर लेते हैं। अब अर्थ का डायमीटर किसी ने निकाला थोड़ा ना होगा कि जब पकड़ मेरे भाई उधर से और अर्थ का डायमीटर निकालूंगा, या वो सन की दूरी कौन सी है किसी ने निकाली थोड़ा ना। तो वो सारी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के पंगे हैं, सारे दिमाग है उनका, लेकिन हमें नहीं पता लगता। अब ये जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल हम यहां पर भी करेंगे, यहां पर भी करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो अभी जो होने वाला है, मैं इसीलिए आपको पहले समझा दूं कि ये मैं करने वाला हूं, आपका दिमाग प्रिपेयर रहे कि क्या करेंगे। हमेशा अपने आप को बाज की तरह देखो, ऊपर से देखोगे ना चीजें छोटी दिखेंगी, जब आप अंदर में घुसते तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखती है। ऊपर से देख लो डेरिवेशन क्या है, उसका निचोड़ निकाल लो, ये करना है इसके बाद ये करना है। अपने मुंह से बोल लो, अरे कुछ नहीं यार वर्क डन लेना है, छोटे से ए से बी जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन कर लेना, उसके बाद बोल बोल के रिवाइज हो जाएगा और वहां आप कर दोगे। अब दिक्कत क्या है, नाम क्या है, सॉरी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये क्या है, अब दिमाग देखना कैसे लगाया गया, थोड़ा सा अजीब सा है समझना, थोड़ा सा प्यार से समझना है इसको। देखो अर्थ जो है, अर्थ हर एक चीज को अपनी ओर पुल कर रही है, अपनी ओर पुल कर रही है, तो इसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है, बहुत बड़ा फील्ड है। अब अगर थ्योरेटिकली बोले तो इनफाइनाइट है, उसका पता ही नहीं, लिमिट नहीं पता, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इतने 1000 किलोमीटर जाके वो ऑलमोस्ट जीरो के पास आ जाती है उसकी फील्ड। लेकिन हमें ये करना क्या है, हर एक चीज जो अर्थ खींच रही है अपनी ओर। अब यहां पे कोई चीज पड़ी थी, दूर पड़ी थी, इसने खींचा और अपने आप ले आई इस तरफ। इसका जो जोर लगा, क्योंकि भाई दम तो लगेगा ना, हमें नहीं दिख रहा वो अलग बात है। पुराने टाइम में कहते थे धरती माता है, अब वो नहीं समझते, हमें नहीं समझ आ रही धरती माता क्यों है। माता हमें एनर्जी दे रही है, खाने पीने का सब कुछ सामान यही दे रही है, पेट्रोल भी यही दे रही है, लोहा भी यही दे रही है, हर चीज इसके अंदर से निकल रही है, तो आपके अनाज चावल सब कुछ यहीं से निकल रहा है। अब ये जिंदा है, और इवन इसकी हार्ट बीट भी है, अर्थ की हार्ट बीट भी है, आप चेक करना, हार्ट बीट भी है इसकी,
वो अब जाके समझ आई है कि इसकी भी हार्ट बीट होती है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी बाद ये बीट करती है, ये इतने टाइम बाद ये बीट करेगी। तो ये क्या करती है, अपनी ओर पुल कर रही है। तो ये कुछ एक एनर्जी यूज करके इसको पुल कर रही है। जितना वर्क डन इसको करना पड़ रहा है, इसको याद रखना, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अब मेरे पास यहां पे कोई चीज पड़ी है, ये चेयर पड़ी है, मेरे को चेयर पड़ी है, मैं उठा लेता हूं। एक्चुअली अभी इसके पास एनर्जी है, तभी मेरे से उठाई नहीं जा रही। उसने, हमारी अर्थ ने इसके ऊपर अपना वर्क डन किया है, अर्थ ने किया है, समझ रहे हो। तो अर्थ ने जो वर्क डन किया, इसको इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क डन किया, उसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे। ये इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। अभी हमें नहीं पता लग रहा, हमें लगता है क्या पड़ा है, कोई चीज डेड पड़ी है, ये क्या चीजें है, नहीं, इसके अंदर अभी एनर्जी है। तो जितना हमें वर्क डन करना पड़े कोई चीज को इनफाइनाइट से लेकर आने के लिए, किसी पॉइंट तक लाने के लिए, किसी भी पॉइंट पर लाने के लिए, जितना हम जो पोटेंशियल उसके अंदर आ जाएगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे। थोड़ी सी बात समझ आई, कहानी समझ आ जाए तो मजा आता है, नहीं तो कुछ नहीं मजा आता। अब ये क्या है, यहां से इनफाइनाइट से चलेगा और अर्थ के सरफेस तक मैं मान लो यहां तक लेकर आता हूं, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, ये सबसे कम जीरो वैल्यू होती है इनफाइनाइट पे, यहां पे कोई उसके पास, क्योंकि वर्क डन किया नहीं इस पे। लेकिन जैसे जैसे आप आते जाओगे, इसके पास यहां पे इस पॉइंट पे अगर कोई चीज पड़ी है, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां पे होगा इसके अंदर, क्योंकि हमें यहां से यहां ट्रेवल करना पड़ा है, वर्क डन इसको ज्यादा करना पड़ा है। इसीलिए आप जब चीज उठाते हो तो आप वर्क डन करते हो। दो चीज याद रखना, एक होती है वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। ये सिस्टम वर्क डन कर रहा है, हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करते हैं, दोनों में सिस्टम में फर्क है। आप जब चीज उठाते हो तो आप अपनी एनर्जी लगाकर उठा रहे हो, उसकी पोटेंशियल जो है उसके अंदर, उसके अगेंस्ट काम करके उस चीज को उठा रहे हो, इसीलिए उसके अंदर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। MGH बोलते हैं ना, यही होती है ना, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। वो इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी इसके पास बहुत एनर्जी थी, हमने ऊपर उठाया और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ चली गई, तो इसलिए अर्थ और ज्यादा जोर से खींचने लग जाती है। तो हमें लगता है कि हाँ ये बात समझ आई। अब थोड़ा सा टॉपिक समझ आया। अब ये टॉपिक समझने, अब डेरिवेशन इसकी बहुत ही आसान है, सिंपल सी है, और कभी भी ये नहीं बोलना कि इसकी डेरिवेशन मुश्किल है, ऐसे कभी नहीं बोलना। और ना आजकल जो है ना सारे पेपर जो बन रहे हैं कॉन्सेप्चुअल बेस बन रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इसको रट्टा मार लिया और मैं पास हो गया, इसलिए बड़े ध्यान से सुना करो। जैसे मैंने बोल दिया ना कि जीरो है पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे, ये आपका एमसीक्यू बन जाएगा, और आप फिर देखोगे कि ये कहां से आ गया, आप इस लाइन में से कुछ ना कुछ निकाल लोगे। और इसमें क्या है, तो हम जे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख लीजिए इसको, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट, इसको डेफिनेशन लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग यूनिट मास, एक यूनिट मास को आप लेके आना चाहते हो, यूनिट मास, कोई भी यूनिट मास ले सकते हो, यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन ग्रेविटेशन फील्ड, टू अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको अपनी फील्ड में लेके आना, इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हो, क्योंकि वो कहता है मुझे नहीं पता, बहुत दूर से कहीं से आ जाए तो इनफाइनाइट बोलना स्टार्ट कर दिया उसने, बस मेरी फील्ड में आ जाए बस, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अब इसको जो है वो डिनोट जो करेंगे वो हम करेंगे V से, ठीक है। इसको इट इज डिनोटेड बाय
बाय वी, ऐसे वी लिख देंगे, ठीक है, बाय वी। अब वी जो है वो क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास, पर यूनिट टेस्ट मास, एम नॉट लिख देंगे इसको, एम नॉट है ये। अब वर्क डन जो है एक यूनिट मास के ऊपर कर रहे हो, पर यूनिट मास इसलिए लिख लेते हो, वो कहता भाई 1 किलोग्राम के लिए मैं कर देता हूं, तो जितने किलोग्राम हो तू अपने आप गुणा कर लियो, मुझे नहीं पता। तो हर एक डेफिनेशन में आप ध्यान से देखना, हर एक बात ना पर यूनिट के लिए होती है, हर डेफिनेशन में ध्यान से पढ़ के देखना पर यूनिट की बातें हो रही है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। अगर आपकी जिंदगी को मुश्किल बनाने पे आए ना, आप सब्जी भी नहीं खरीद सकते। आप सब्जी खरीदने आओ मेरे पास, मैं कहूंगा अच्छा हाँ जी, आप कहोगे सर क्या रेट है, मैं कहूंगा 170 रुपए ग्राम है, 200 रुपए का, बताओ कितना लेना है। 170 ग्राम 200 रुपए का सामान मेरे पास कोई पड़ा है, 170 ग्राम 200 रुपए का कितना लेना है आपको, आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा क्या बोल रहे हो। 170 ग्राम, 1 किलो का रेट क्यों नहीं बता रहे, मैं मेरी मर्जी, मैं ग्राम में बोल रहा हूँ, 170 ग्राम का इतना आप बोलो। तो हमें जानबूझ के इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए एक में बातें की है, चाहे जहां मर्जी चले जाओ। वो कहेगा 1 किलोग्राम, ठीक है, अब फिर यहाँ 250 ग्राम पाइया क्या रेट है, या हमें वो कह देगा कि तोला क्या है, सोना जैसे है। अब सोना 10 ग्राम होता है, अब 10 ग्राम नहीं बोलते, तोला बोल देते हैं, क्यों बोल देते, इजी करने के लिए। कभी भी आपको मुश्किल नहीं बनाते लाइफ, कोशिश ये करते हैं आम जो भी भाषा बोली जा रही है वो इजी बोली जाए। तो इसीलिए ये पर यूनिट वाली बात जो करते हैं ना साइंटिस्ट, वो इसलिए कहते हैं मुझे तो 1 के लिए पता है भाई, गुना तो जो मर्जी कर लियो। अच्छा देखो, अब मेरे पास क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे इनफाइनाइट से कोई पॉइंट था, इनफाइनाइट से था, और इसको मुझे उठाकर लाना है और पी पॉइंट तक लेके आना है। कि पी पॉइंट तक लाने में इसको बताओ जी कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसके अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल इस पी पॉइंट पे कोई चीज पड़ी है, ये पी पॉइंट पे चढ़ी है। अब फिर मैं आपको एक और कारण बताऊंगा कि ये पढ़ना ही क्यों है। हमेशा एक ही बात है, क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, पढ़ना इसलिए है जितनी इसके पास पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगी, उतना आपको दम लगाना पड़ेगा इसको धरती से बाहर निकालने के लिए। अगर मेरा सैटेलाइट यहां पे पड़ा है, मेरा कोई रॉकेट यहां पे पड़ा है, तो मुझे पता होना चाहिए इसके अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना है, उतना ज्यादा दम मुझे लगाना पड़ेगा इसको बाहर निकालने के लिए यहां से। इसलिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुआं है, ये एक कुआं है ग्रेविटेशनल फील्ड का, बहुत बड़ा कुआं है, उसके अंदर नीचे धरती और उसके सरफेस पे कोई चीज पड़ी है। अब कुएं से बाहर निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा जोर, और जितना नीचे है चीज उतना ज्यादा दम लगता है। इसलिए हम दम लगाने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कितना इसके अंदर है भार, कितना एनर्जी है, क्या है इसके पास, ताकि हम जोर लगा सके। समझ आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे, सुनो अब ध्यान से आगे। अब मेरे पास क्या है, अब बड़े ध्यान से, ये डेरिवेशन बड़ी छोटी सी है, किस तरह से करनी है देखो। अब मुझे क्या करना है, पी पॉइंट तक लेके आना है इसको। मेरा इसका जो रेडियस है उसको ऐसे लिख देता हूं कि कैपिटल आर है। मोस्टली जो बुक्स में आएगा, धरती का जो भी वो दिखाएगा रेडियस, वो कैपिटल आर में लिखेगा, याद रख लेना इसको। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, आप एक दिमाग लगाएंगे, वही अगेन इनफाइनाइट से पी तक आने में वर्क डन करना है। अब मैं करूं क्या, वो कहता है भाई इतना जोर दिमाग पे मत ले, छोटी सी जगह पे आप करके देख लो, छोटी सी जगह पे जो होगा वही हम बड़ी जगह पे कर लेंगे। कहता छोटी जगह ये कौन सी है, छोटा जगह ऐसे कर मेरे भाई, ऐसे करो, ए पॉइंट को ही मान लो और उसे बी पॉइंट तक खींचने में दम लगा के देख लो कितना वर्क डन हो रहा है। यहां से सिर्फ dx डिस्टेंस का देख लो, ए से बी लाने में जितना होगा उसकी इंटीग्रेशन हम कर देंगे, हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और उसका लिमिट से लगा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कहता भाई शाबाश। तो हम क्या करेंगे, हम छोटा वर्क डन निकालेंगे। तो स्मॉल वर्क डन जो है dw इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। लिखना पूरा है आपको डेरिवेशन में, वी हैव दिस वी वांट टू ब्रिंग दिस फील्ड इनटू द ग्रेविटेशनल फील्ड, वी हैव अ p पॉइंट ओवर हियर एंड वी टेक 2 पॉइंट्स a and b. If we take the small work done and then integrate with the limits of this, then we can find the whole work done. ठीक है, बैठो बेटा जल्दी, थोड़ा ध्यान से, हाँ चलो ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा A से B तक लाने में। A से B तक लाने में मैं ये कहता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो यहां पे ये पड़ा है,
यहां पे कोई चीज पड़ी है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना पड़ रहा है वो हमें फॉर्मूला पता होता है। यहां पे कोई चीज पड़ी है और यहां से यहां तक का, सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए x है, ए पॉइंट तक जो है। तो ए पॉइंट पे कोई चीज खड़ी है, कहता भाई तेरे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, धरती खींच रही है। अब धरती जो खींच रही है उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, वो होता है जी एम नॉट लिख दूंगा, ठीक है, एम छोटा ही लिखना, इसको कैपिटल लिख देता हूं, इजी रहेगा। एम नॉट अपॉन, हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे और साथ में लिख देंगे dx। अब dw, इसकी कर देंगे इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा जो होगा हम ये कहेंगे कि कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आर तक लेके आना है। उन्हें मुझे ये वाला आर ले लो, क्योंकि ये रेडियस आर है, ये वाला ले लो, ये वाला आर ले लो छोटा, उसको बड़ा मान लो, बड़े को हमेशा हम कहेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। ये वाला आर हमेशा कोशिश यही बुक में रहती है कि जहां तक का हमें निकालना है वर्क डन वो छोटा आर लिख ले, कंफ्यूज मत होना, इसमें दिक्कत ना आए। तो हमें क्या करना है, इनफाइनाइट से उठाकर इसको आर तक यहां तक लेके आना है, फाइनली वो आर दूरी तक रह जाए। तो मुझे ये करना पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट करते हैं dw को 0 से लेके w तक, कि 0 से स्टार्ट किया और पूरा वर्क डन हमें निकालना है, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जी एम नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर सी dx। अब इसमें से क्या करेंगे, ये कहां से कहां तक, तो इनफाइनाइट से उठाकर हमें आर तक लेके आना है इसे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें से जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट, और ये देखेंगे तो इसका dw जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो w आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, w अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर क्या है w है और ये 0 है तो w ही आ जाएगा। तो ये फुल वर्क डन आ जाएगा हमारे पास कि पूरा वर्क डन कितना है। इसमें से जी एम नॉट कॉमन निकालेंगे, बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और ये साथ में dx। अब ये इनफाइनाइट से लेके r तक जा रहा है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या होगी बेटा, क्या होती है, ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी बेटा। आपने अगर थोड़ा सा भी लगता है कि मुझे कुछ जिंदगी में करना है तो बेटा पहले इंटीग्रेशन सीख लो, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी जो चीजें मजाक लग रही हैं कि क्या हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, बाद में पता लगेगा जो धक्के पड़ते हैं। जब सैलरी आपको 1 लाख मिलनी थी वो 10,000 मिल रही है, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं। जब आप गाड़ी में साइकिल में चलते रहोगे इतना सा डिफरेंस, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। जहां एसी में बैठना वहां पसीने में बैठे रहोगे, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर डालना है तो देख लो। अब देखो मुझे क्या है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो एम नॉट और ये क्या है, एक्स ऊपर पावर देके -2 कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो -2 जब हम करते हैं एक्स रेज़ टू पावर n है तो वो क्या निकलती है, इसके इंटीग्रेशन n+1 बाय n+1, इस तरह से कर देते हैं। तो हमारे पास -2 है तो इसको हम क्या करेंगे, जी एम नॉट, तो हमारे पास इंटीग्रेशन है ये इनफाइनाइट से r तक है और ये क्या आ जाएगा x -2+1 अपॉन -2+1, और ये इंटीग्रेशन करेंगे हमारी इनफाइनाइट से लेके r तक। यहां तक समझ आई, पक्का, इसको लिख लो एक बार। हाँ बेटा, ये क्या है, ये अलग है, ये क्या मास है, जो ये यूनिट मास है, इसको m लिख दिया, ये अर्थ का मास है तो वो अलग है। पूछो, मेरे से पूछ लो बेटा, मेरे से पूछ लो, क्या पूछना, पूछ लो, कोई बात नहीं, बार बार कह रहा हूं। एक बार आपके अंदर थोड़ा सा भी कीड़ा आ गया ना, यार पढ़ना है मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना है और मुझे अपना बस स्टार बन के रहना, कुछ बनना है जिंदगी में, फिर मजा आपको खुद आएगा पढ़ने में। और जब भी लिख रहे हो साथ साथ अपने अंदर बोलो कि ये क्या किया सर ने, ये इसके बाद ये क्या किया, इसके बाद ये क्या किया। अभी बस यहां पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बस इतना सा ही काम था। छोटे को लिया, इंटीग्रेट कर दिया,
इंटीग्रेट का आइडिया आपको नहीं पता तो प्लीज इंटीग्रेशन सीखो। आपके पास तो बेटा यूट्यूब है, इतना कुछ है, सर्च मारो, इंटीग्रेशन सीखो। आज की रात अपने यही डेडिकेट कर दो कि मुझे इंटीग्रेशन सीखनी है, 2 घंटे लगेंगे आपको, बेसिक से इंटीग्रेशन आ जाएगी। मेरे से पूछ लेते भाई, नहीं समझ आ रहा? सर इसलिए पूछ रहे कि यहाँ पे जैसे TW equals to F to dx आ रहा है, ये आ रहा है ये वाला, ये वाला, x के ऊपर, हाँ ये कहाँ से? ये वर्क डन क्या होता है ये बताओ पहले। हाँ जी, हाँ आपको बताऊं, एक रिक्शा वाले को भी पता है वर्क डन का फॉर्मूला। आप हैरान हो जाओगे सर क्या बात कर रहे हो, वर्क डन का फॉर्मूला थोड़ा ना रिक्शा वाले को पता है। आप रिक्शा वाले को रोकोगे वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? पहला और दूसरा, कितने सवारी कितनी है। वो क्यों पूछ रहे सवारी? फोर्स, डिस्टेंस, उसके रिक्शे वाले को भी पता है। तो आप वो कहते हैं हाँ बस स्टैंड के मैं 50 रुपए लूंगा, आप कह दो सारे दोस्त आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे बैठो। भाई तेरे अकेले के हैं, सबको नहीं लेके जा रहा, क्या पागल हो गया तू? सारों को कह दे आ जाओ क्लास बैठो परीक्षा पे, 5 दोस्त सारे बैठेंगे। भाई तेरे अकेले के, वो इसलिए फोर्स की बात कर रहा है। वो डिस्प्लेसमेंट उसे समझ आ गई, डिस्टेंस की बात कर चुका है, उसको भी फॉर्मूला पता है, तो हमें क्यों नहीं पता? ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स का फॉर्मूला हमने वही लिखा है Gmf/r²। r की बजाय x है क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस जो है वो x है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो है वो x है, a पे कर रहे हैं पहले इसलिए, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने लिखवाया हुआ है नोट्स में, इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि थ्योरी लिखूं, थ्योरी नहीं लिख रहा, डेरिवेशन करवा रहा हूं। माइनस नीचे वाला है वो मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। तो इसी -1 को कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 1/x, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। तो ये हम लिख सकते हैं, इसकी हम जो लिमिट्स है वो पुट कर देंगे इनफाइनाइट से लेके r तक। अब पुटिंग द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम क्या करेंगे, हम m नॉट और ये है अपर लिमिट डालेंगे तो 1/r, ये माइनस है साथ में, और माइनस होता है, एक माइनस ऑलरेडी पहले ही है इसके साथ, 1 डिवाइडेड बाय अपर इनफाइनाइट आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट दूसरी लगा दो। ये समझ आया क्या किया मैंने? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर ऑलरेडी इसके अंदर x के r भर दी और यहाँ x की बजाय इनफाइनाइट भर दी। तो मेरे पास क्या आ गया? Gm नॉट और ये क्या आ गया? -1/r और ये आ गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय इनफिनिटी, क्या होता है? 0 होता है बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? -Gm नॉट अपॉन r। लीजिए यही हमारे पास क्या है? वर्क डन है, लेकिन हमें v निकालना है। तो v क्या था? वर्क डन अपॉन यूनिट मास m नॉट। तो ये मैं लिखूंगा Gm नॉट अपॉन r और नीचे m नॉट ये आ गया, m नॉट कैंसल आउट हो जाएगा और रह जाएगा Gm अपॉन r। ये हमारे पास v बन जाएगा। हाँ माइनस रहेगा बेटा, माइनस आएगा, इसको चाहे लिख भी लो, ठीक है। एट सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी हाईली नेगेटिव and at infinite it will be zero। आप चाहे r की वैल्यू डाल के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। r की वैल्यू को 0 करोगे, r की वैल्यू को 1 करोगे, अलग अलग तरीके से निकल आएगा। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, ठीक है। एक लाइन एग्जैक्ट ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट विल बी मैक्सिमम एट इनफाइनाइट विच इज 0। इट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम हम वही कहेंगे, इट विल बी मैक्सिमम एट इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से लेके बहुत सारे नेगेटिव मिल जाती है, तो ये हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। आगे चलो, अभी तक कोई इशू कोई? चलो